हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जैसे ही आप सुनेंगे वैसे ही आप लोगों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान तो ज़रूर आएगी, क्योंकि टॉपिक है ही बहुत इंटरेस्टिंग। और चलिए फिर इसको रिवील करते हैं कि आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक क्या है। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारे में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो पसंद आती हैं या फिर जो ना पसंद आती हैं। तो क्यों ना टैरो से आज गाइडेंस लेते हैं कि देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, किसी भी ऐसा, अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पे प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपसे किस बात पे अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी बातें उनको आपकी पसंद आती हैं, कौन सी बातों से वो उनका मूड ऑफ हो जाता है या फिर आपको वो समझ नहीं पाते हैं, आप उनको नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज की टैरो रीडिंग में टैरो हमें किस तरह से गाइड करता है एक इंसान को समझने में, और उसकी क्या कौन सी ऐसी खूबियां हैं, या ये कह लीजिए कि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्यार होता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, तो हम ढल जाते हैं सामने वाले की पसंद में। तो इसी के साथ पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखिए। और अगर आप टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। बट जो लोग टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपकी कौन सी खूबियों से अट्रैक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्रिस्टल्स लिए हुए हैं। ये है ब्लू कलर का एक क्रिस्टल है, ये है पिंक हार्ट शेप का, ओके, और एक ये है मेरे पास ग्रीन कलर का, ओके, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। अब आप जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आप इंट्यूटिवली अपने माइंड में याद करिए, उनका नाम लीजिए, और आपको इनमें से जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ उसको आप चूज़ कर लीजिए, ओके। तो ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपने पिंक है तो पिंक को चूज़ कर लीजिए, ये ग्रीन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ब्लू कलर का क्रिस्टल है, ठीक है। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, अगर अभी तक आपने नहीं चूज़ कर पाए हैं तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को। तो बस देखते हैं आगे इसी वीडियो में। आगे आपको अपने टाइम स्टैम्प पे मैं मिलूंगी। जिन लोगों ने ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प शुरू किया है, यहाँ पे क्रिस्टल लिया है, तो उनके लिए रीडिंग सबसे पहले उनकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि जिन लोगों ने ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है उनके पार्टनर्स, उनमें क्या कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, और कौन सी ऐसी बातें भी, हम वो भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको नहीं आपकी पर्सनालिटी में पसंद आती है, या वो चाहते हैं कि अगर ये आप में ना हो तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, या एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही खूबसूरत दौर से निकल सकता है। तो आइए देखते हैं कि जिन लोगों ने ब्लू कलर का ये क्रिस्टल चूज़ किया है उनकी क्या एनर्जीज हैं और उनके पार्टनर्स उनमें कौन सी खूबियाँ देखना चाहते हैं। ओके, तो मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन चूज़ किया है उनके लिए जो पार्टनर, आपके पार्टनर जो आप में जो खूबियाँ देखते हैं, सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस। उनको आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली अपने वर्क प्लेस पे या अपनी पर्सनालिटी में, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत मेस्मराइज हैं, आपकी इस सबसे बड़ी खूबी को, जिसको है एक वुमेन का कॉन्फिडेंस। या फिर अगर मैं अपोजिट जेंडर की बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल ऑडियंस हमारी देख रही है, तो अगर आप किसी मेल पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका स्टाइल है, जो बात करने का स्टाइल है, जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, ओके। सेकेंड जो खूबी उनको अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को, वो आपका जो आउटगोइंग नेचर है। मतलब आप अपने दिल में कुछ नहीं रखते हो, आप जो है बाहर है, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी चीज़ आपके मन में नहीं रहती है, आप
उनको ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप बिल्कुल भी फेक नहीं हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है, तो दैट मीन्स आपकी जो क्वालिटी में जो आपका ट्रांसपेरेंसी है वो उनको बहुत पसंद आती है। तो पीपल हु हैव चोजन द ब्लू स्टोन, उनके पार्टनर्स उनकी ये खूबी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि आप बहुत जेन्यून लगते हैं उनको। ओके, थर्ड क्वालिटी जो मुझे नज़र आती है वो आपका जो सबसे बड़ी एक और क्वालिटी जो है वो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, मतलब किसी ओवर थिंकिंग में नहीं जाते हो आप। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप जैसे जैसे समय आता है, जैसे लाइफ के उतार चढ़ाव आते हैं, उनको आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में, ये दोनों कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप जिस तरह से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उसको आप बखूबी जानना चाहते हो कि आप हाई में कैसे आप कैसे एक्ट करोगे, और अगर अपने किसी लाइफ के लो फेज में हो तो आप कैसे अपनी लाइफ को संभालोगे। एंड सिमिलरली ये उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है तो वो शायद आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर वो आपके पार्टनर किसी लो फेज से गुजर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उनके कॉन्फिडेंस को भी राइज अप करेगा। तो डेफिनेटली ये जो क्वालिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी, अगर दोनों किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं और म्यूचुअली उसको आगे लेके एलिवेट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को ये करते हुए, कमियों को ना देखते हुए जो खूबियां हैं उनको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। अब देख लेते हैं कि क्या वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि उनको लगता है कि अगर आप में ये चीज़ आप और डेवलप कर लें तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहली वो जो क्वालिटी जो आप में वो डेवलप देखना चाहते हैं वो आपका इमोशनल क्वोशंट है। आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर, अगर आप बहुत टारगेट ओरिएंटेड हो, आप जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, वो ये बहुत टारगेट ओरिएंटेड है, तो उनको लगता है कि आपके पार्टनर जो है अगर बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो वो उनकी जो फोकस एनर्जी है वो कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आप दिल और दिमाग के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा कशिश चलने लग जाती है। आप ज़्यादातर करके अपनी दिमाग की सुनते हो और लोड लेते चले जाते हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा चिल करिए और लाइफ को थोड़ा इजी गोइंग तरीके से लीजिए। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जितने भी, अब आगे मैं बताना चाहूँगी पूरी स्टोरी ये है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो मैंने बताया आपको, ये क्वालिटीज़ आप में बहुत अच्छी हैं, और जो क्वालिटीज़ वो चाहते हैं आप में डेवलप हो जाएं उनमें से एक ये है कि आप में थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। कई बार आप अपने टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में या किसी भी लाइफ की किसी भी गोल को आप गोल ओरिएंटेड हैं, लेकिन आप उस गोल को अचीव करने के चक्कर में कई बार आप जो हैं बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस ले लेते हैं। तो उनका कहने का उनको ये आपको ये चीज़ वो बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स वे में लेके चलें तो शायद आपके रिलेशंस जो हैं और बेहतर होंगे और आप अपने इमोशंस पे वर्क करना सीखेंगे। तो ये तो हुई रीडिंग। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपकी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। हेलो व्यूअर्स, चलिए आपके जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का हार्ट शेप का क्वार्ट्ज का ये चुना है, पिंक कलर का हार्ट चुना है, उनके लिए ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आप में कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनको पसंद करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी और भी खूबियां जो आप में वो चाहते हैं कि वो आप उसमें आप डेवलप करो तो एक बेटर पर्सन बन सकते हो। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पिंक कलर का क्वार्ट्ज चूज़ किया है उनके लिए उनके पार्टनर क्या कौन सी खूबियों से आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी कौन सी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं जिनसे वो मेस्मराइज हो जाते हैं। आइए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस,
वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं वर्ल्ड, मून। ओके, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बात करूँगी, नाइट ऑफ कप्स की बात करूँगी। आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आप में पेशेंस ज़बरदस्त है, आप किसी भी चीज़ को बहुत पीसफुली हैंडल करते हो, ये क्वालिटीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हो, ओके, जिस तरह से आपके पर्सोना है, जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, जिस तरह से आप बात करते हो, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही स्टाइलिश पर्सनालिटी होंगे और भीड़ में अलग दिखने वालों में से होंगे। तो ये क्वालिटी उनको आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है कि जब आप जो आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरह से आप अपना कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो, कपड़ों के जिस तरह के स्टाइलिंग चूज़ करते हो, वो उनको एक आप सबके बीच में आपको ये अलग एहसास दिलाती है। तो येस, इट इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो एक ये क्वालिटी हो गई जो आपको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर, इस क्वालिटी से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, यहाँ पर आप अगर चीज़ों को आप लाइफ में आगे बढ़ने का आप में हुनर है, ओके, अगर आप में कहीं पे कोई स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं, आप बहुत एक्टिव हो, सोशली बहुत एक्टिव हो, और अगर देखा जाए तो सोशली एक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने रिलेशंस को एक नई दिशा हमेशा देते रहते हो। यहाँ पे मुझे एक और भी एनर्जी नज़र आ रही है, जब उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो भी आपकी पर्सोना से काफ़ी हद तक लोगों में फेमस दिखते हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो आपके साथ में आपको उनका साथ बहुत पसंद आता है बेसिकली। तो आपकी कंपनी जो है वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है। तो ये तो हुई कुछ जो बेसिक क्वालिटीज़ जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब मैं बताना चाहूँगी जो आप में डेवलप कर सकते हैं, आप जो इनकल्टिवेट कर सकते हैं आपकी पर्सनालिटी में, वो है एक तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। आप कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपनी जो आपका मेंटल लेवल है, मेंटली आप बहुत ये हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। अगर कोई चीज़ आपके पसंद की नहीं होती है तो आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो। तो थोड़ा सा आप अपने आप को इस तरह से डेवलप करो कि कभी जो सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती, उसको भी कैसे हैंडल करना है वो आप सीखो। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। जहाँ तक मनी रिलेशन की बात है, उनको लगता है कि आपके हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। तो यस, ये चीज़ जो है उनको लगता है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप लाइफ में काफ़ी एक अच्छे पार्टनर की तरह उनको दिखते हो कि बहुत, अगर ये मनी मैनेजमेंट आप सीख सको। नेक्स्ट क्वालिटी जो आप में वो चाहते हैं देखना, वो ये है कि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आया। दैट मीन्स आप में वो पूरा संसार देखते हैं, अपना पूरा आगे की सोच, अपने जो उनकी थिंकिंग है वो आपसे कहीं ना कहीं डराइव होती है। आप उनकी इंस्पिरेशन हो किसी हद तक। जब आपको वो कोई काम करते हुए सक्सेस मिलते हुए देखते हैं, आपकी सक्सेस से उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम और हर। सो येस, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी विच आई थिंक ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बी समवन्स इंस्पिरेशन। ओके, नाउ यहाँ पे आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ रहा है एक और क्वालिटी जो वो आप में डेवलप देखना चाहते हैं, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हो, सडनली आप लोगों की प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। तो ये चीज़ वो चाहते हैं कि आप थोड़ा और अपने आप को सोशली थोड़ा सा, ये जो वनरेबल सिचुएशन है उनको कैसे हैंडल करना है वो आप डेवलप करो। तो पीपल हु हैव चोजन पिंक हार्ट, उनके लिए रीडिंग थी। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, मुझे और भी इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी वर्ल्ड की बात है। यहाँ पर आपको वो मेंटली फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल देखना चाहते हैं। मनी वर्ल्ड को आप अच्छे से हैंडल करो, वो आप उनको लगता है कि अगर आप मनी वर्ल्ड हैंडल कर लोगे तो सब कुछ कर सकते हो। करियर वाइज आप कभी ऐसे डिसीजन लेते हो जो कभी बहुत अचानक से डिसीजन लिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप में
जैसे मैंने बोला कि आप कोई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो कि उस समय शायद हो सकता है अगर आप थोड़ा सोच के वो डिसीजन लेते तो शायद एक बेटर डिसीजन लेते हैं। तो ये वो एक क्वालिटी है जो कि आपको अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, ठीक है। और अपने करियर पे भी स्टेबिलिटी आ सकती है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आप में जो क्वालिटी वो देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ आपका पर्सोना, वो देख लेते हैं कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं। ओके, फिजिकल अपीयरेंस में मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, ग्रुपिंग पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि कई बार आप बहुत लेजी, लेड बैक एटीट्यूड में रहते हो तो आप उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी थोड़ा सा ग्रूमिंग पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपनी स्टाइलिंग पे ध्यान दो, तो शायद वो आपको डायरेक्टली तो नहीं कहते लेकिन हाँ इनडायरेक्टली उनका ये मैसेज होता है कि आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये तो हुई आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो व्यूअर्स तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें मेरे चैनल पे, जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीपल हु हैव चोजन द ग्रीन स्टोन, दिस इज द ग्रीन स्टोन। तो ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ को देखकर आपसे अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में उनको बहुत अच्छी लगती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि आप अगर उसमें वर्क करें तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग या एक बेटर पार्टनर बन सकते हैं। आइए देखते हैं। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी उनको जो बहुत पसंद आती है। एक तो ये पसंद आती है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और अपने गोल को अचीव करने के लिए जब तक आपको वो गोल अचीव नहीं कर लेते या कोई भी चीज़ को, तब तक वो आप लगे रहते हो और उस चीज़ के लिए वो आपका जो एफर्ट्स है वो सबको दिखाई पड़ते हैं। तो आप बहुत ही हार ना मानने वाले इंसान हो। आपको ये चीज़ जो है, और जब तक आप विक्टोरियस पर्सनालिटी हो, आपको आपकी जो कहने का मतलब ये कि जो जीवन जीने की जो आपकी जो कला है वो कई बार उनको ये इंस्पायर करती है कि जिस तरह से कोई भी और सिचुएशन में आप अपना धैर्य नहीं खोते हो। ये एक क्वालिटी है जो आपकी उनको बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट जो उनको आपका जो पसंद आता है वो आपका मनी मैनेजमेंट जो है। आप जिस तरह से अपना मनी वर्ल्ड को संभालते हो, जिस तरह से आपका जो ज़रूरत की, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे आप मनी स्प्लर्ज नहीं करते हो। तो ये चीज़ जो है वो उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है कि उनका मनी वर्ल्ड में उनका हाथ उतना मैनेज नहीं हो, तो वो ये आपकी खूबी को आपको उनको ऐसा लगता है कि आपका, क्योंकि वो इस चीज़ में अभी मैं बोल सकती हूँ कि अभी उनका ऐसा मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा पुअर दिखता है, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है मनी वर्ल्ड को लेकर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। तो ये चीज़ आपकी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि यहाँ पर अब थोड़ा, मुझे ऐसे लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन जाएं, लोगों से मिलें, पार्टीज़ वगैरह करना पसंद करें। हो सकता है कि आप में से लोग, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनको पार्टीज़ वगैरह करना या सोशली अननेसेसरी लोगों से मिलना पसंद ना हो, जबकि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होंगे, उनको पार्टीज़ करना, लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना वो उनको बहुत अच्छा लगता हो। तो वो आपके लिए भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक कोशिश करिए आगे बढ़ने की, और धीरे धीरे उनके साथ पार्टीज़ वगैरह में या सोशल गैदरिंग्स में इंजॉय करना। आप जाते तो हो उनके साथ में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनका मन रखने के लिए जा रहे हो, पूरे मन से नहीं जाते हो। तो ये एक क्वालिटी है जो कि उनको ऐसा लगता है कि, हालांकि वो आपसे डायरेक्टली नहीं कहते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। तो ये क्वालिटी जो है वो आपकी, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप में थोड़ा सा
थोड़ा सा परसिवरेंस बढ़ जाए तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो कमाल की पर्सनालिटी होगी और एक आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इमोशनल मैटर्स की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक बैलेंस ऑफ इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों हो जाओ तो आप एक बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ दिल से सोच रहे हो और दिमाग से नहीं सोच रहे हो तो भी वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि आप अपना जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा एग्जिबिट ना करो, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी है जो इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी की बात हुई। और कुछ देख लेते हैं कि क्या कौन से बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है। ओके, द डेविल, द चैरियट। आपको आपके पार्टनर चाहते हैं, उनको घूमना बहुत पसंद है, तो वो आपके साथ भी चाहते हैं कि आपके साथ भी वो कई सारी ट्रिप्स करें। या फिर यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली ये ट्रैवल कार्ड आ रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ट्रैवल ओरिएंटेड नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर आप ट्रैवल ओरिएंटेड हो जाओ या फिर ट्रिप्स को एंजॉय करने लग जाओ पूरे मन से, तो फिर ये चीज़ जो है, ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है। कुछ ट्रिप्स प्लान करो तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी ट्रैवल प्लान का आपके सामने प्रपोजल रखते हों तो या तो आप कोई ना कोई बहाना करके या कुछ ऐसा करके अपना या बिजीनेस दिखाकर आप उस पर नहीं तवज्जो देते हो। तो वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाइए और इस तरीके के प्लान्स में आगे उनका साथ दीजिए। ओके, यहाँ पे चैरियट कार्ड आ रहा है तो ये एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका जो फोकस्ड माइंडसेट है उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड है। आप जिस भी काम में हाथ रखते हैं वो आप उसको पूरे हद तक पूरा कन्विक्शन के साथ आप उसको ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपकी उनको बहुत पसंद आती है। यहाँ पे डेविल एनर्जी, डेविल रिवर्स आया, दैट मीन्स वो ये क्वालिटी भी आपको कल्टिवेट करना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग आपको मिलते हैं वो सभी एक लाइक माइंडेड लोग होते हैं, लेकिन वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो ज़रा बुरे लोगों से बच के रहो क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। अगर इमोशन में ऐसे लोगों से टकरा गए तो नुकसान आप ही का होने वाला है। तो ये आप में वो क्वालिटी, वो एक फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं कि वो आप में एक फिल्ट्रेशन की कैपेबिलिटी हो जाए कि आप अच्छे और बुरे का पहचान कर सको। ओके, तो उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने भी ये रीडिंग देखी होगी आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रेजोनेट हो रही है आपके साथ में तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सब मिलती रहें और आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आगे देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।